नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है अंकित राठौर के चैनल में। और आज हम बात करेंगे एलआईसी के जीवन शांति प्लान को लेके, जिसका प्लान नंबर है 758, जो कि बहुत ही अच्छा प्लान है पेंशन को लेके। जो कि अगर हम देखें आपके जीवन में ज़िंदगी भर पेंशन की अगर बात करें तो इसी प्लान में वो सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें ताकि इस प्लान की सारी जानकारी आपको अच्छे से समझ आए और कहीं ना कहीं चीज़ों को आप अच्छे से समझ सकें। तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जीवन शांति प्लान नंबर 758 के बारे में। उसके बारे में जब से ये प्लान लॉन्च हुआ है, तो लॉन्च होने के बाद 1/10/2024 तक जो भी चेंजेस हुए हैं वो सारे हमने इसमें कवर किए हुए हैं। ठीक है, तो जो एलआईसी का जीवन शांति प्लान है, एक एनओटी प्लान है। एनओटी प्लान का क्या मतलब होता है कि यह एक पेंशन प्लान है और जिसकी जो प्रीमियम है वो वन टाइम पेमेंट करनी होगी। जीवन शांति इज अ सिंगल प्रीमियम प्लान। तो इसका यही मतलब होता है कि आपको इस प्लान के बारे में जो भी इस प्लान के लिए पेमेंट करनी होगी वो सिंगल प्रीमियम होता है, उसका वन टाइम पेमेंट आपको करनी पड़ेगी। जीवन शांति इज डेफर्ड एनओटी प्लान। डेफर्ड एनओटी प्लान का क्या मतलब होता है कि आप जिस टाइम पे पेमेंट बंद कर दोगे करना, उसके कुछ दिनों के बाद आपको पेंशन मिलना स्टार्ट होगी, ना कि पेमेंट करने के बाद तुरंत ही स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए आप समझ लीजिए कि एक तो आपको वन टाइम पेमेंट करना है इसका, और उसके बाद कुछ टाइम के बाद ही आपको पेंशन स्टार्ट होगी। अगर आपको पेमेंट के इमीडिएट तुरंत ही बाद पेमेंट चाहिए तो जीवन अक्षय प्लान को आप ले सकते हैं। उसके बारे में डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स आपको दे दूंगा, तो उस प्लान को भी आप ले सकते हैं। ठीक है, बाकी अब हम इस प्लान के बारे में कितना प्रीमियम जमा करना है, कितने सालों तक हमें पेंशन मिलेगी, क्या क्या चीज़ें रहेंगी, पेंशन रेट का क्या गारंटेड रहेगा, फुल लाइफ टाइम तक कैसे पेंशन हमें मिलेगी, वो सारी चीज़ें इस प्लान के बारे में डिस्कस करने वाले हैं आगे। अब यहाँ पे एलआईसी ने क्या किया है, टाइप ऑफ एनओटी ऑप्शन, दो ऑप्शन हमें दिए हैं। एक तो सिंगल लाइफ पेंशन है और दूसरा है जॉइंट लाइफ पेंशन। ठीक है, तो सिंगल लाइफ पेंशन में क्या है कि जिस पर्सन ने भी अपना इंश्योरेंस कराया है उसको तो लाइफ टाइम पेंशन मिलेगी। उसके बाद जैसे ही उसकी डेथ हो जाती है तो जो भी उसका नॉमिनी होगा उसको डेथ बेनिफिट नॉमिनी को दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा सिंगल लाइफ पेंशन। ज्वाइंट लाइफ पेंशन क्या होता है, लाइफ टाइम आपको पेंशन मिलेगी, उसके बाद जो सेकेंड पर्सन को आपने ऐड किया है उनको लाइफ टाइम पेंशन मिलेगी। आफ्टर डेथ जो सेकेंड पर्सन है उनकी डेथ हो जाएगी, उसके बाद नॉमिनी को डेथ बेनिफिट मिलेगी। ज्वाइंट लाइफ, अगर हम बात करें ज्वाइंट लाइफ में किस किस को हम ले सकते हैं, तो हम ले सकते हैं यहाँ पे ग्रैंड पेरेंट्स को, पेरेंट्स को, चिल्ड्रन को, ग्रैंड चिल्ड्रन को और स्पाउस और सिबलिंग, इन लोगों को हम ज्वाइंट लाइफ पेंशन प्लान में ऐड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल, ताकि और भी अच्छे से हमें सारी चीज़ें समझ में आए। तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हमने किसी पर्सन की जो एज ली है वो 50 ईयर्स ली है। परचेज प्राइस यानी जो पॉलिसी का प्रीमियम हम देने वाले हैं वो 10 लाख रुपए हमने सिलेक्ट किया है। ठीक है, इस पर आपको जीएसटी भी देना पड़ेगा जो कि 18% रहता है, यानी 18,000 रुपये आपको जीएसटी भी इस प्लान में ऐड होगा। ठीक है, परचेज करते समय आपको 10,18,000 रुपये की पेमेंट करनी होगी। एनओटी मोड आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आप जो पेंशन चाहते हैं वो ईयरली लेना चाहते हैं, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, चारों ऑप्शन आपके पास हैं। आपको जो सुविधा लगे उस हिसाब से आप अपना पेंशन का मंथ सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एनओटी ऑप्शन की बात करें तो अभी हम सिंगल लाइफ पेंशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, सिंगल लाइफ पेंशन सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद अब हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि डेफरमेंट पीरियड हमें कितना लेना है। तो डेफरमेंट पीरियड हमने 5 साल का ले लिया है। वैसे एलआईसी हमें डेफरमेंट पीरियड का टाइम देती है। डेफरमेंट पीरियड का जो ईयर होता है वो होता है मिनिमम 1 साल और मैक्सिमम 5 साल। तो 1 साल से लेके 5 साल तक आप कोई भी डेफरमेंट पीरियड सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मिनिमम 1 साल आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, उससे कम में नहीं होगा। अगर 1 साल आप सिलेक्ट करते हैं तो यानी जो 50 साल आपकी एज है, 91 साल आपको वेट करना है और 51वें साल के बाद 52वें साल में आपको पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, यानी 52 ईयर्स की एज में आपको पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे अगर आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, 1 साल का भी ले सकते हैं, 2 साल का भी और 5 साल का भी। तो हमने यहाँ पे 5 साल का लिया है, एज हमारी 50 ईयर्स है। पे प्रीमियम हमको करना पड़ेगा 10,18,000 रुपये। डेफरमेंट पीरियड हमने लिया है 5 साल का, यानी हमें पैसे जमा करने के बाद 5 साल तक वेट करना है, 5 साल तक हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, जिस टाइम आपकी एज हो जाएगी 55 ईयर्स यानी 55 साल,
लाइफ टाइम पेंशन आपकी स्टार्ट हो जाएगी उस टाइम से, क्योंकि डेफरमेंट पीरियड उस टाइम पे ख़त्म हो जाएगा। तो आपकी जो लाइफ टाइम पेंशन है वो स्टार्ट हो जाएगी। ईयरली आपकी जो पेंशन आएगी वो आएगी 91,300 रुपये एवरी ईयर, ठीक है। अगर इसको आप हाफ ईयरली चाहते हैं तो 44,000, क्वार्टरली चाहते हैं तो 22,000, मंथली चाहते हैं तो 7,304 रुपये आपको 95 साल से स्टार्ट हो जाएगी। अब हम बात करते हैं इन केस ऑफ डेथ। ये अभी हमने बात की थी नॉर्मल में, अगर इन केस ऑफ डेथ में क्या आपको मिलेगा। अब यहाँ पे हमने ऑप्शन सिलेक्ट किया है इन केस ऑफ डेथ। तो एज हमने यहाँ पे 50 ईयर ली थी, पेंशन स्टार्ट हमारी होनी थी 55 साल से, बट डेफरमेंट हमारा पीरियड कितना था 5 साल का। और अगर कस्टमर की जो डेथ है वो डेफरमेंट पीरियड के दौरान ही हो जाती है तो उस टाइम पे क्या बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पे 2 कैलकुलेशन है, वो उस टाइप से हमें करनी पड़ेंगी, फिर हम देखेंगे कि कौन सा बेनिफिट ज़्यादा है, उसी हिसाब से नॉमिनी को पेमेंट की जाएगी। तो इन केस ऑफ डेथ ऑफ एनओटी आफ्टर 2 ईयर्स, अगर जो भी पर्सन है उसकी डेफरमेंट 2 साल ही स्टार्ट हुआ था और उसकी डेथ हो जाती है, तो जो पॉलिसी का परचेज प्राइस होगा प्लस एडिशनल बेनिफिट होगा, यानी परचेज प्राइस कितना था 10 लाख रुपए हमारा, एडिशनल बेनिफिट की कैलकुलेशन आपको आगे बताऊंगा वीडियो में ही, बट यहाँ हम उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 24 महीने का जो हमारा एडिशनल बेनिफिट होगा वो होगा 1,63,776 रुपये, महीने का होगा 6824 रुपये। तो जो टोटल पेमेंट की जाएगी वो होगी 11,63,776 रुपये, जो कि इसको नॉमिनी को दे दी जाएगी। अगर हम बात करें यहाँ पे 105% कैलकुलेशन वाली की, तो वो 10,50,000 रुपये ही होता है, जो कि हायर नहीं है। तो इसमें हायर जो है वो है एडिशनल बेनिफिट वाला ऑप्शन, तो इसलिए हमें एडिशनल बेनिफिट वाला जो पेमेंट है वो नॉमिनी को करना होगा, ठीक है। ये तो हमने बात की है इन केस ऑफ डेथ इन डेफरमेंट पीरियड। अब हम बात करते हैं डेथ बेनिफिट आफ्टर डेफरमेंट पीरियड, यानी जब से कस्टमर की पेंशन स्टार्ट हो गई तब से अगर हम बात करें उस टाइम पे क्या बेनिफिट मिलेंगे वो अब हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने फिर से वही सारी चीज़ें लेनी है, बस पेंशन के दौरान डेथ होती है उस टाइम पे क्या बेनिफिट मिलेगा, क्या प्रोसेस रहेगा वो अब हम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही सेम 2 कैलकुलेशन है, जो भी हायर अमाउंट होगा वही हमें नॉमिनी को पेमेंट करनी है। तो परचेज प्राइस प्लस एडिशनल बेनिफिट जो हमने इसमें पहले भी देखे थे, और इसमें क्या होगा कि जो भी टोटल एनओटी यानी जो भी पर्सन को हमने पेंशन दी है वो अमाउंट इसमें से माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि जो भी कैंडिडेट था उसको 2 साल तक पेंशन मिली है, तो जो हमें एनओटी का पेमेंट माइनस करना होगा वो 2 साल का माइनस करना होगा। परचेज प्राइस हमारा था 10 लाख रुपए, एडिशनल बेनिफिट 5 साल का यानी 60 महीने का हो जाता है 4,09,440 रुपये। अब इसमें टोटल एनओटी 2 साल की पेंशन कितनी होगी 91,300 मल्टीप्लाई बाई 2, तो यहाँ पे जो पेंशन बनेगी वो पेंशन को माइनस करने के बाद अमाउंट रहेगा 12,26,840 रुपये, जो कि नॉमिनी को हैंड ओवर कर दिया जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे सेकंड कैलकुलेशन की बात करें 10,50,000 रुपये ही हो रहा है, तो जो भी दोनों में से हाइयर अमाउंट होगा वही वैल्यू नॉमिनी को प्रोवाइड कराई जाती है। तो यहाँ पे 12,26,840 रुपये हाइयर है, तो वही हमें देना है। कैलकुलेशन एडिशनल बेनिफिट पर मंथ, वो हम देख लेते हैं कि कैसे कैलकुलेट करते हैं एडिशनल बेनिफिट को मंथ वाइज। यहाँ पे मैंने आपको स्क्रीन पे दिखा दिया है, इस तरीके से आप कोई भी प्लान की वैल्यू लेके और उसका जो एडिशनल बेनिफिट है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। परचेज प्राइस इनटू एनुअटी रेट पर एनुअम पेबल मंथली बाय 1,000 रुपये, ठीक है। इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कुछ फीचर्स एंड कंडीशन की, जैसे मिनिमम परचेज प्राइस 1.5 लाख रुपये रखा गया है, मैक्सिमम परचेज प्राइस की कोई लिमिट नहीं है, मिनिमम एज एट एंट्री 30 साल रहेगी, 30 साल से कम में आप ये प्लान नहीं ले सकते हैं। मैक्सिमम एज की बात करें तो 79 ईयर्स है। मिनिमम डेफरमेंट पीरियड 1 साल का है, जैसा मैंने आपको प्लान में बताया हुआ है। मैक्सिमम डेफरमेंट पीरियड जो है वो 5 साल का है, तो 1 साल से 5 साल तक का आप कोई भी डेफरमेंट पीरियड सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम एनुअटी मोड की बात करें, यानी आप पेंशन किस हिसाब से लेना चाहते हैं, क्वार्टरली, ईयरली, हाफ ईयरली, मंथली, तो यहाँ पे चारों ऑप्शन है। आप अपनी सुविधा अनुसार चाहें तो मंथली सिलेक्ट कर सकते हैं, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, ईयरली, जो चाहें वो आप यहाँ पे ऑप्शन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जैसा कि आपने देखा कि मैंने इस वीडियो में पूरी कोशिश की LIC का जो जीवन शांति प्लान है उसकी सारी चीज़ें बताने की विद एग्जाम्पल, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। और आप अगर इस प्लान को लेना चाहते हैं तो कोई भी मन में आपके क्वेश्चन या डाउट हो तो मुझे कमेंट करें, डेफिनेटली मैं हेल्प करूँगा। और उम्मीद करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें और इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।